तो मुझे आपसे बात करनी ही है, क्योंकि आप ही हो जो मुझ पर नजर रखती हो। मैंने देखा है आपको। बताइए मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब से यहाँ आई हूँ मेरे साथ ये सब अजीब अजीब सा हो रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप छुप छुप कर मेरी तरफ क्या देखती रहती हैं। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो वॉचमैन समझने को तैयार नहीं है, और बिल्डिंग में मेरी प्रॉब्लम से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो फिर आप क्यों इतना इंटरेस्ट लेती हैं मेरे आने जाने पर? तुम्हारे घर में क्या हो रहा है ये ना मैंने कभी देखा है न जाना है, पर क्यों हो रहा है ये मुझे पता है। जो बच्चा तुम्हें दिखता है उसका नाम दीपू है। कुछ साल पहले दीपू अपने माँ बाप के साथ इस बिल्डिंग में रहने आया था। उसे बिल्लियों से बड़ा प्यार था जिनके साथ वो खेलता रहता था। इसी बिल्डिंग में मेरी एक दोस्त थी रमा, बहुत गहरी जमती थी हमारी। अपने सुख दुख की हर बात शेयर करते थे हम एक दूसरे से। पर रमा स्वभाव से थोड़ी रूखी और सख्त थी। वो हमेशा एक बिल्ली के बारे में शिकायत करती थी, जो हर रोज उसकी रसोई में कभी दूध फैला देती, कभी खाना खराब कर देती, तो कभी किचन बिखरा देती। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जब देखो तब। वो बच्चा दीपू अपनी बिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसीलिए हर रोज उसके बारे में घर घर जाकर पूछता। बिना खाए पिए वो बच्चा एकदम सूख गया था। पता नहीं मेरी बहू को मुझसे क्या दुश्मनी है, दूर रहकर भी चैन से नहीं रहने देती मुझे। अब इस टाइम कौन आ गया, घर में कभी शांति से रहने भी नहीं देते। क्या है? आपने मेरी बिल्ली को देखा क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैंने नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा। अब जाओ यहाँ से, जाओ। रमा, बच्चों से ऐसे बात करते हैं? तो फिर मैं और क्या करूं? जब देखो तब मेरी बिल्ली को देखा, मेरी बिल्ली को देखा। मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज के उसके सवालों से। चल क्यों खाना बनाना है? हाँ। आपने मेरी बिल्ली को देखा क्या? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा। आपने मेरी बिल्ली को देखा? हाँ देखा, और शायद वो मर चुकी है। मेरी बिल्ली नहीं मर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, ऊपर पानी की टंकी में डूबकर मर गई तुम्हारी बिल्ली। नहीं नहीं, मेरी बिल्ली नहीं मर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि रमा का वो झूठ उस मासूम पर कितना भारी पड़ने वाला है, जो कि अपनी बिल्ली को ढूंढते हुए बिल्डिंग की पानी की टंकी तक चला गया। वो बच्चा उसी पानी की टंकी में डूबकर मर गया। उसके कुछ दिनों के बाद उसके घर वाले इस बिल्डिंग को छोड़कर अपने शहर वापस चले गए। और आपकी दोस्त रमा? बच्चे के मौत के कुछ दिन के बाद वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगी थी।
आधी रात को उठकर चीखती चिल्लाती थी। मैंने पूछा तो कहती थी कि वो बच्चा और बिल्ली उसके सपने में आकर उसको डराते हैं। उसका घर बिखरा हुआ रहता है और बच्चा आधी रात को उसके दरवाजे की बेल मारता है और उसे पूछता है कि बिल्ली को देखा है कहीं। और एक दिन रमा अपने उसी घर में मरी हुई पाई गई। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो इस शहर में नहीं हूँ। बिल्ली से मुझे बहुत डर लगता है। तो उनकी मुझसे क्या दुश्मनी? बेटा, उनकी तुमसे दुश्मनी नहीं है, इस जगह से, उस फ्लैट से है जहां उनकी आत्माएं कैद है। तुमसे पहले भी कुछ परिवार यहाँ रहने के लिए आए, कुछ ही दिनों में फ्लैट छोड़कर भाग खड़े हुए। और शायद इसीलिए तुम्हें ये फ्लैट कुछ सस्ते में भी मिला होगा। पर अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास कोई दूसरा घर नहीं है और ना ही कोई फ्रेंड या रिलेटिव है जिसके पास मैं शिफ्ट हो सकूं। मेरे पास जो सेविंग्स थी मैंने उससे वो घर खरीदा और मैं क्या करूं? नहीं बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। श्रद्धा आंटी से बात करने के बाद मुझे उस फ्लैट की क्लियर पिक्चर पता चली। भले ही ब्रोकर ने मुझे झूठ बोलकर फंसाया हो, लेकिन मैं उस फ्लैट को बेचना या फिर छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए श्रद्धा आंटी से बात करके मैंने बाबा जी से बात की और बाबा जी को अपने घर पे बुलाया।